पाकिस्तान को इस बार पीओके हाथ से निकलने का डर सता रहा है। बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन से घबराए हुए पाकिस्तान ने अब पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान ने सभी मदरसों के लिए 10 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान को आशंका इस बात की है भारत पहलगाम हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई से दे सकता है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों को हमले के बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से कई शहरों में जंगी सायरन भी लगा दिया है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने पेशावर, एबटाबाद, वरदान समेत 29 जगहों में चेतावनी सायरन लगाने का फैसला किया है। अब इस सायरन का मकसद भी आप समझ लें। हमला हो या इमरजेंसी की परिस्थिति हो, नागरिकों को अलर्ट करने के लिए ये वार्निंग सिग्नल है। भारत के एक्शन से न सिर्फ पाकिस्तानी सेना दहशत में है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी आका भी डर के मारे कांप रहे हैं। भारत की संभावित सर्जिकल स्ट्राइक और कोवर्ट ऑपरेशन से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारतीय फौज उसके पालतू आतंकी हाफिज सईद को टारगेट कर सकती है, और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को गाड़ी में बिठाकर अपने सेफ हाउस में पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर कितना पैनिक है, कितनी घबराहट है, वो एक एक करके बयानों के जरिए सामने आ रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब बौखलाए हुए हैं, और इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी रेंजर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फायरिंग तेज कर दी है। पाकिस्तानी सैनिक लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत के करीब 30 पोस्ट पर फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा में भारत की चौकियों को निशाना बनाकर ये गोलीबारी की जा रही है। उरी हो, पुंछ, अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की गई। नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि अपनी पोस्ट पर तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की इस हरकत का उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब भी दिया। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हो रही गोलीबारी के बीच कुपवाड़ा में बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों ने अपने घरों के नीचे कंक्रीट का बंकर तैयार किया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन लगातार हो रहा है। हम इस समय कुपवाड़ा सेक्टर के चौकीबल एरिया में हैं। यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर जो लोग हैं, उन्होंने अपने घर के नीचे करीबन 5 से 10 फीट नीचे एक बड़ा बंकर बना रखा है, और ये बंकर ऐसा है कि इसमें आसानी से करीबन 5.5 से 6 फीट तक की जगह है, और ये कुल मिला के 12 फीट का है। यहाँ पर सारा सामान रखा गया है। इसे मल्टीपल लेयर तैयार किया गया है ताकि 2019 तक इस पूरे इलाके में शेल्स गिरते थे, यानी तोप के गोले गिरते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान फिर से कर रहा है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भारत एक्शन लेता है तो उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन दोबारा से आरटी शेल्स के द्वारा करेगा। इसीलिए जो बंकर तैयार किया गया है, इसमें कंक्रीट, उसके साथ लोहे की छड़ें और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो पूरा रॉड है, आयरन का प्लेट्स हैं, उनको लगाया गया है ताकि शेल के स्प्लिंटर्स अंदर की तरफ ना जाएं। और लाइट यहाँ पर लगाई गई है। उसके अलावा एक और लाइट है, कनेक्शन दिया गया है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। हम आपको बता दें कि ये डर और खौफ नहीं, बल्कि सुरक्षा है ताकि स्थानीय लोग पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें, और पाकिस्तान को जब भारतीय सेना जवाब दे तो पाकिस्तान को ये पता लगे कि इस जंग में भारत का हर एक नागरिक भारतीय सेना के साथ सरहद से लेकर अलग अलग मोर्चों पर खड़ा। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जिक्र हर बार किया जाता है। हम आपको बता दें, इसका मतलब है कि समय के अनुसार बिल्कुल अपनी सिचुएशन देखते हुए उस जगह पर जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होगा, उसके लिए पूरी छूट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तीनों सेनाओं को, यानी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना को दी है। और ये तैयारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
कुपवाड़ा का फॉरवर्ड एरिया जहां पर आज भी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, उसके अलावा उरी सेक्टर यानी बारामूला सेक्टर, नीचे की तरफ पुंछ, उसके साथ सुंदरबनी, अखनूर, नौशेरा, इन सभी एरियाज में 30 पोस्टों पर फायरिंग की है। लेकिन स्थानीय लोगों की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करते हुए भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के साथ सिविल एरिया को निशाना बना रहा है। इसीलिए भारतीय सेना ने जवाब दिया, कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसीलिए चाहे कश्मीर का एरिया हो, फॉरवर्ड लोकेशंस पर घरों में जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उनको एक बार फिर से हिदायत दी गई है कि अगर शेलिंग होती है या फिर अगर कहीं से भी गोलीबारी तेज होती है तो इन अंडरग्राउंड बंकर्स का परिवार के लोगों के साथ इस्तेमाल करें और पूरी तरह से सुरक्षित रहें। पाकिस्तान को डर और खौफ इस बात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि पहलगांव अटैक के बाद भारतीय सेना या फिर भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारत के प्रधानमंत्री चुप नहीं बैठेंगे।